गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। जैसा कि आप सभी का डिमांड आ रहा था कि सुपर टेट का भी कुछ पढ़ाइए, आगे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराइए या कुछ भी बेसिक्स पढ़ाइए, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं सुपर टेट का एक प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया हूँ 2019 में जिसका पेपर हुआ था और जिसकी भर्ती अभी तो लटकी हुई है। ठीक है, तो इंतजार करिए, भर्ती जल्दी क्लियर हो जाएगी, आप लोग निराश मत होइए। और नेक्स्ट नई भर्ती जो है वो भी जल्दी आएगी 2021 में, तो कंफर्म है 4-5 महीने बाद हो सकता है, आपका 6 महीने बाद पेपर भी हो सुपर टेट का। ठीक है, तो जो लोग सुपर टेट का तैयारी कर रहे हैं, उनको जो मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। देखिए, पहले जो है हर एग्जाम का जो भी, जैसे मैंने सीजीएल का जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया, उसके बाद एक यूपीएसआई का प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके अलावा जो है ये सुपर टेट का पेपर चल रहा है। ठीक है, तो मैं अभी केवल प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ, इसलिए सो दैट आपको एक आइडिया मिल पाए, जो भी आप रिस्पेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, जैसे सुपर टेट का जो देने जा रहा है या जो एसआई का देने जा रहा है, तो उनको एक आइडिया मिल पाए कि वो जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें आता क्या क्या है। बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो बस बैठ जाते हैं तैयारी करने, उनको पता ही नहीं क्या सिलेबस है क्या है, क्योंकि सिलेबस और नोटिफिकेशन में कोई ध्यान से पढ़ता नहीं है, और प्रीवियस क्वेश्चन भी पहले आप सॉल्व नहीं करते हैं, तो आधा 3-4 महीने तो आप यही लगाते रहते हैं कि मतलब हाँ बस पढ़ रहे हैं, क्या आ रहा है पेपर में उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा मत करिए, आप जो है पेपर जो भी पेपर देने जा रहे हैं उस पेपर को पहले उसका प्रीवियस जरूर सॉल्व करिए। आपने अभी तक जो है ग्रेजुएशन जैसे कर लिया होगा आप सभी ने, तो ग्रेजुएशन तक आपने कुछ ना कुछ तो मैथ पढ़ी होगी कभी ना कभी, तो उसका यूज करिए। अगर कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है तो, और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, फिर आपको पता चलेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। और जो बिल्कुल भी शून्य है, जैसे नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले, वो भी इतना कोई शून्य नहीं होता है, सबको कहीं ना कहीं तो 8 तक तो मैथ पढ़ी ही होगी। ठीक है, तो 10 तक तो मैथ पढ़ी होगी, सब नहीं जाता। ठीक है, 8 तक तो शायद सबका ही रहता है, 8 तक तो मैथ सबका ही रहता है। तो अगर वो बच्चे हैं तो वहां तक तो पढ़ी होगी, तो सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले, साधारण रेशो, ये बहुत कुछ ऐसी सिंपल चीज जो आती है सुपर टेट वगैरह में या यूपी टेट में या यूपीएसआई में भी, तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं, तो वो आते हैं, वो कर लीजिए आप। ठीक है, अदरवाइज जो नहीं आता है, जहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन कराए जा रहे हैं, तो आप वो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो उससे आपको जो एक आइडिया मिलेगा कि कैसा पेपर आता है। ठीक है, तो मैथ्स का सोल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ, सुपर टेट 2019 का पेपर है ये। 20 क्वेश्चन इसमें आए थे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप इसको पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, b के किस मान के लिए असमिका b² + 8b ग्रेटर एंड इक्वल टू 9b + 14 सत्य है। ठीक है, तो असमिका जो दी है b² असमिका जो दी है हमको, वो क्या दी है, b² + 8b ग्रेटर और इक्वल टू 9b + 14। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हैं, पहले बी में जो है इक्वेशन बना लेंगे। देखिए बी दोनों तरफ को दिख रहा है, इधर भी इधर भी, तो इधर वाला बी इधर लाएंगे। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 9b को माइनस कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 9b फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, हम एक तरफ ही जितना भी वेरिएबल है वो सब एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं, तो 9b इधर है, उसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा, b² + 8b - 9b ग्रेटर इक्वल टू 9b - 9b + 14। ठीक है, तो 9b कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, b² - b ग्रेटर एंड इक्वल टू 14। तो b कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, b - 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 14। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब इसको सेटिस्फाई कराएंगे हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ठीक है, जैसे इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं भी दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो आपको एक डाउट हो सकता है कि हो सकता है इसमें से ऑप्शन कोई हो ही ना। ठीक है, लेकिन फिर भी 3 ऑप्शन में तो 4 और 5 दो ही वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक में +4 एक में -4, इस तरीके से एक में +5 एक में -5, तो 4-5 के अराउंड ही हम लोग इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे b = 1 रख के देखेंगे तो 1 और 1 - 1 कितना होगा, 0। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि 0 जो है 14 से बड़ा या बराबर नहीं है। ठीक है, 2 रखेंगे b की जगह पे, तो 2 ब्रैकेट में 2 - 1 कितना आएगा, 2, तो ये भी 14 से बड़ा नहीं है। b = 3 रखेंगे, 3 - 1 कितना होगा, 2, 3 दूनी 6, ये भी हमारा 14 से बड़ा नहीं है। ठीक है, 4 रखेंगे, देखेंगे 4 ब्रैकेट में 4 - 1 3, 4 × 12, ये भी हमारा 14 से बड़ा नहीं है। ठीक है, b = 5 रखेंगे, तो 5 ब्रैकेट में 5 में से 1 गया 4, 5 × 20, ये हमारा बड़ा है। ठीक है, b हमारा
ये b बराबर 5 रखने पे 20 आता है, जो कि हमारा बड़ा है 14 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है b की वैल्यू क्या एज्यूम कर सकते हैं, बराबर 4 हो सकती है, सॉरी b बराबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, अब 5 से बड़ी जो भी वैल्यू रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 पंचे 30, वो भी 14 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 5 से वैल्यू जो भी रखेंगे बड़ी, इसके आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी रखते जाएंगे वो सब क्या होंगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, वो बड़ा आएगा 14 से। तो हम क्या कह सकते हैं, b जो है वो या तो बराबर है 5 से, या फिर b बड़ा है किससे, 5 से। तो हम इसको एक कंबाइंड रूप से लिखते हैं b ग्रेटर और इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब ऑप्शन जो है हमारे पास क्या बचे, ऑप्शन केवल बी ही ऐसा है जिसमें बी जो है ग्रेटर और इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन है तो हम दूसरा ऑप्शन भी चेक करेंगे, माइनस की चीज है। तो -1 रख के देखेंगे यहाँ पे, पहले -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 और गुणे -1 कितना आएगा, 2, जो कि 14 से बड़ा नहीं है। फिर -2 रखेंगे, -2 -1 -3, -3 की -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6, ये भी बड़ा नहीं है 14 से। फिर क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, -3 और -1 कितना होता है, -4 होता है। -4 की -3 से गुणा करेंगे, 4 के 12, प्लस का 12 आएगा, ये भी हमारा 14 से बड़ा नहीं हो पा रहा है। अब रखेंगे -4, 4 -4 और -4 और -1 -5, तो -5 की -4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 20। ये हमारा सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को। ठीक है, ये 14 से बड़ा आ रहा है, यानी x की वैल्यू जो है, यानी b की वैल्यू जो है वो कितनी है, -4 है, -1 4 के बराबर है। अब आगे जो भी वैल्यू रखेंगे, -5 रखेंगे, -6 रखेंगे, -5 रखिए, 5 में से -5 -1 -6 और -6 की गुणा किससे करेंगे, -5 से, तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, प्लस का 30 आएगा, वो भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो b जो है वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, -4 से। इसको मैंने छोटा क्यों लिखा, क्योंकि -5 जो है -4 से छोटा है, ना कि -5 जो है -4 से बड़ा। -5 जो है -4 से बड़ा नहीं है, -5 जो है -4 से छोटा है, इसलिए मैंने छोटे का साइन लगाया। इसको कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं, b लेस और इक्वल टू -4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि b के 2 मान संभव है, b या तो 5 के बराबर या उससे बड़ा होगा, और b या तो फिर -4 से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने पहले बताया ऑप्शन जो है 5 और 4 पे सेट किए गए हैं सारे। ठीक है, तो आप 5 4 पे केवल चेक करेंगे तो भी आप जल्दी से चेक कर सकते हैं। यहाँ ये कितना जो है ये करने की जरूरत नहीं है, केवल आप 5 में डायरेक्ट चेक करिए और आपको पता चलेगा 5 को 20 बड़ा है, तो 5 वाला तो सही है, और -4 करके देख लीजिए तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए इतना अच्छे से डिटेल आपको डिस्कस कर दिया, मैंने आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मेरे में नए स्टूडेंट बहुत जुड़ रहे हैं। ठीक है, गौरव ई पाठशाला बहुत ही फेमस होता जा रहा है, धीरे धीरे लोगों के बीच में जगह बना पा रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप जब इस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स करते हैं तो मेरे अंदर एक एनर्जी आती है अलग से ही। ठीक है, कि हाँ आज वीडियो बनाना है, कुछ भी हो जाए, टाइम हो या ना हो। तो जैसे कि पता ही है मैं जॉब में भी हूँ तो टाइम थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बट फिर भी मैं एडजस्ट करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक जब स्टार्ट करूंगा, मेरा आपसे वादा है जितने भी नॉन मैथ बैकग्राउंड है या जितने मैथ बैकग्राउंड, जिन लोगों की मैथ प्रॉब्लम रही अभी तक, भले उनके पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हो, या इवन 100 क्वेश्चन का पेपर होता हो जैसे सीजन मेंस का होता है, आप जो है 100% जो है एग्जाम को अटेम्प्ट करके आएंगे, 100% आपका स्कोर आएगा। ठीक है, सुपर टेट, यूपी टेट, यूपीएसआई 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं, आप पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो अभी तक, आपको मैथ कमजोर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बेसिक क्लास में कंटेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो दैट जो बिल्कुल नीचे वाला बच्चा है, जो जिसकी मैथ बिल्कुल कमजोर है, वो भी उसको भी जो है अपलिफ्ट किया जा सके। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसमें टाइम लगता है वो चीज बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ताजमहल बनने में ज्यादा टाइम लगा था, घर बनने में कम टाइम लगता है। ठीक, ताजमहल ज्यादा खूबसूरत है ना, तो जो चीज अच्छी होगी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो कंटेंट में तैयार कर रहा हूँ, वो लाऊंगा बेसिक, तब तक सारे प्रीवियस क्वेश्चन में करा दूंगा लगभग, जितने भी मैंने बताया, जितने भी डिमांड आ रही है सीटेट का, सुपर टेट का, टेट का और यूपीएसआई और सीजीएल तो मैं करा ही चुका हूँ मेंसुरेशन का, बाकी आगे भी उसकी क्लास चलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए। 1001 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है ये पूछा है। ठीक है,
इस टाइप के देखिए क्वेश्चन जो होते हैं 1001 या 1002 हो सकता है, 101, 102, इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इनका एक फिक्स पैटर्न है। ठीक है, आप अगर मल्टीप्लाई करने बैठ तो आपको टाइम लग जाएगा। इसका क्यूब करने का पहली बात तो इसके क्यूब में कितने डिजिट होंगे, 10 डिजिट होंगे। ठीक है, कैसे हम फाइंड करते हैं, ये एक को एक डिजिट गिनते हैं और 3 का जो है स्क्वायर करते हैं। 3 जितनी यहाँ पे डिजिट होंगी उसका जो है स्क्वायर कर लेंगे। इस टाइप जैसे 4 डिजिट वाला 101 से आगे तक जितनी भी आएगी। ठीक है, तो उसमें कितनी 10 डिजिट होंगी पहली बात तो ये। तो ऑप्शन में अगर 10 डिजिट वाला कोई है और बाकी जो है सब 3 उससे कम डिजिट के हैं, तो आप उसको ऐसे ही निगलेक्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने जो सेट किया है पेपर, इन्होंने जो सेट किया है उसमें जो है केवल तीसरा ऑप्शन जो है जिसमें 10 डिजिट है। ठीक है, इन्होंने जो पेपर सेट किया है उसमें केवल तीसरा ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 10 डिजिट है। ठीक है, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपको कुछ करने की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये पता है कि इसमें कितनी डिजिट होगी, 10 डिजिट होंगी। क्यों? क्योंकि एक ये काउंट कर लेता हूँ, इसका 3 का स्क्वायर कर देते, 3 3 9 और एक 10 डिजिट होंगी इसमें। ठीक है, 10 डिजिट अगर है आपके इसमें, तो ऑप्शन केवल एक ही ऐसा उन्होंने सेट किया है, इतना बेवकूफ वाला ऑप्शन सेट किए हैं इसमें, तो आप आराम से इसको तीसरा ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे ऑप्शन सेट किए हो जो बहुत ही नियरेस्ट हो, जैसे कि सभी 10 डिजिट किए हो, एक जैसे लगभग लग रहा हो, तो आप कैसे करते हैं, देखिए लास्ट के 3 डिजिट जो है पहले फिक्स करेंगे। देखिए पहले स्टार्टिंग तो 1 से होगी। ठीक है, फिर 3 डिजिट आएंगी, फिर 3 डिजिट आएंगी, फिर 3 डिजिट आएंगी। ठीक है, इनको हमको फिल करना है। कैसे फिल करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना 1, इसका क्यूब यहाँ पे आएगा। ए का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो राइट से चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड से हमारे राइट हैंड पे 1 लिख देंगे और बाकी बची डिजिट पे क्या लिखेंगे, 0 0। ठीक है, फिर इसके बाद जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 3a स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर जो है कैसे लिखेंगे, 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए ये है, ए इज दिस वैल्यू। ठीक, जो लास्ट में लिखोगी वो ए है। तो 3a स्क्वायर करना है हमको, तो 3 गुणे a का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 आ जाएगा। फिर इसमें भी राइट साइड से लिखेंगे और बची अगर कोई बच रहा है कॉलम तो उसमें क्या लिखेंगे, 0 0। ठीक है, तो इतना समझ में आया, एक मिनट जरा, हाँ इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी डिजिट भरेंगे, 3a। यहाँ पे भरने के लिए 3 है। ठीक है, 3 है मतलब 3 इंटू ये वाली वैल्यू, तो कितनी होगी, 3 होगी। मार्कर नहीं चल रहा है, 3 और जो बची प्लेस है उन पे क्या लिखेंगे, 0 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1003 003 फिर 001, थर्ड वाला राइट आंसर। ठीक है, इसकी जगह पे अगर देखिए 1001 की जगह पे 1001 का 2 का क्यूब आता अगर पूछ दे, मान लीजिए नेक्स्ट आपका जो होगा एग्जाम उसमें जो है ये पूछ दिया अगर, तो आप फिर से ये 1 लिखेंगे, 1 2 3 फिर लाइन 1 2 3 फिर लाइन 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 3a स्क्वायर और यहाँ पे 3a। ठीक है, और ये है हमारा a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का क्यूब, ये भी ध्यान रखिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, उसके जो प्लेस जिस प्लेस भरा नहीं है उसमें क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। 3a स्क्वायर मतलब 1 मतलब 2 है ना, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 गुना 3 12, तो 12, और जो प्लेस खाली रहेगा उसमें 0। ठीक है, 3a मतलब 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 0 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 102 क्यूब का पूछा जाता है। ठीक है, आगे को 103 क्यूब का पूछा जा रहा है, मैं एक होकर के बता रहा हूँ, आप आगे ऐसे करके देख सकते हैं। 1010 जितना भी आपको करना है कर लीजिए। ठीक है, यही आएगा, चेक भी आप कर सकते हो। मैं एक करके और बता दे रहा हूँ। एक यहाँ पे कर दिया, 1 2 3 प्लेस, 1 2 3 प्लेस, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ये 0। फिर 3a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर आएगा, फिर 0, फिर 3 है, 3 तिया 9, 0 0। ठीक है, 1009027027। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
ऐसा मत समझिए कि बहुत कहीं कहीं से ट्रिक बना लिया, कुछ कर लिया, सब कुछ बेसिक है। देखिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, यही चीज आएगी और मैंने इसको ही जो है ट्रिक बना दिया। 1001 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए 1 क्यूब 1000 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 1 ब्रैकेट में 1000 प्लस 1। इसको आप जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो मैंने 3a² यहाँ पे होता है ना, और फिर 3a होता है, तो 3a² 3a उसकी प्लेस कर दिया, वहां पे प्लेस कर दिया। और ये a क्यूब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे a क्यूब प्लेस कर दिया। और ये जो है क्योंकि इसका क्यूब जो होगा इसमें जो है 3 जीरो है ना, 3 के कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 जीरो हो जाएंगे तो 1 के बाद 9 जीरो, जो भी ऐड करेंगे वो ये सब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, स्टार्टिंग वाला जो 1 है वो मैं 1 ऐसे लिख दे रहा हूँ, और बाकी जो 9 जो प्लेस है उनको मैं उसमें ही चेंजेस आएंगे जो ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि कोई भी डिजिट जो है वो इससे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, इससे छोटी ही होंगी सारी, तो जो ऐड करेंगे वो इफेक्ट यहाँ 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 यहीं पड़ेगा। ठीक है, 1002 से लेके 1009 कितना भी कर दीजिए। ठीक है, मतलब 4 डिजिट की जो होंगी प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा, आगे ऐड करेंगे इसको 3 जीरो आएगा, फिर a का क्यूब ये सब चला के आ जाएगा 3a²। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, बस इसकी प्लेस वैल्यू जो है मैंने जो जहां पे प्लेस करना है उसको सेलेक्ट करके मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दी, तो इससे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। फिर रिपीट हो सकता है 102 का 1002 का पूछ जाए नेक्स्ट टाइम क्यूब, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखिए। संलग्न चित्र में यदि a प्लस बी ए बी संलग्न चित्र में ए बी प्लस ए सी बराबर 5AD, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 5AD दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए सी माइनस ए डी बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, चित्र ये है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ए बी सी डी और यहाँ पे ये। ठीक है, तो देखिए ये आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। बेसिक ट्रिपलेट क्या है, जो आप जब से पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट होती है, आई थिंक 9th में आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम, या इवन उससे पहले ही आ जाती है 7th या 8th में। तो उसमें जो है एक तो होती है 3 4 5, बहुत सबसे बेसिक सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। 3 4 5 जो है ट्रिपलेट होती है। ठीक है, यानी जो एक त्रिभुज है कोई जिसकी भुजाएं 3 4 5 है अगर, तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, समकोणीय त्रिभुज होगा। और दूसरी एक फेमस होती है 12 5 12 13। ठीक है, ये जो है दो बहुत ही बेसिक ट्रिपलेट है जो सबको याद होनी चाहिए। और भी ट्रिपलेट होती हैं। ठीक है, जैसे 40 41 9 भी होती है। ठीक है, 24 25 और 7, 24 25 7 होती है। ठीक है, 24 26 10 होती है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, आप याद कर सकते हैं उनको, बट जो बेसिक है वो तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक याद है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दो में से एक ट्रिपलेट यहाँ पे अप्लाई की गई है। ठीक है, देखिए ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस ए डी, यानी कर्ण में से एक भुजक माइनस की गई है। तो कर्ण अगर ऐसा लगे 13 और 5 का अगर हम बना दे कॉम्बिनेशन, 13 में से 5 गया कितना है, 8 आया है। ठीक, और यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। ए बी और ए सी कितना है, ए बी 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 13 कितना, 25, और ए डी कितना है 5, 5 गुणे 5 25, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये हिट एंड ट्रायल है, आप लगा सकते हैं। अगर आपको आपको याद है तो लगा सकते हैं, नहीं याद है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, मैंने फाइंड कर लिया। जब यही वाली साइड होंगी इसकी, इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की, तो क्या होगा, ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 13। ठीक है, तो ये भी 12 और ये कितनी 5। अगर आप इस तरीके से याद कर रहे हैं, ठीक है, और अपना सेंस वहां पे दौड़ा पा रहे हैं, कॉमन सेंस हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं, तो इस मेथड से जो है आप बहुत आसानी से देखिए इसका जो है एरिया कितना होगा, इस वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू इस वाले ट्रायंगल का एंगल प्लस हाफ इंटू इस वाले ट्रायंगल का, दोनों सेम है। तो जो पूरा एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा,
12 इंटू 5, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और वैसे भी आपको लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना फॉर्मूला, तो 12 पंचे 60 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी होगा, 12 पंचे 60, ठीक है। क्वेश्चन यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? देखिए शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच, यानी v की वैल्यू जो है r इंटू एच पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाते हैं? इनिशियल और फाइनल मेथड। इनिशियल फाइनल मेथड ऊंचाई का अनुपात 1:4 है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 और 4, ठीक है। और व्यासों में जो अनुपात होता है वही त्रिज्याओं में अनुपात होता है, ठीक है। तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5, यानी R1 रेशियो R2 क्या हो जाएगा? 4:5, ठीक है। तो ये जो है 4 से 5 हो रही है पहली बार में त्रिज्या, दूसरी बार में फिर त्रिज्या 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। 2 बार आ रहे हैं ना, तो हम 2 बार लिखेंगे, 4 से 5, 4 से 5, और फिर h जो है वो कितनी हो रही है? 1 से 4 हो रही है। इन दोनों को हम कट भी कर सकते हैं, तो 4:25, ये जो रिजल्ट आएगा वो v होगा। क्यों? हमने पहले बताया v जो है r इंटू h से डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने r लिखा, यहाँ पे r लिखा, यहाँ पे h लिखा, ठीक है। ये r का चेंज है, फिर r का चेंज है, फिर h का चेंज है, तो क्या होगा? v में चेंज आ जाएगा। v अगर पहले 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे? आयतनों का अनुपात पूछा, 4:25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछा कितना परसेंट बढ़ेगा या कुछ भी पूछेगा तो परसेंट कितना बढ़ेगा? 19 कितना 21 बढ़ रहा है, 21/4 गुणे 100, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इतना परसेंट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आप जो है इस तरीके से ही करिए, अदरवाइज आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा चीजें, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल मेथड बहुत बेस्ट है इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए। आपको बस पता चले हर टाइप के क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है। बी पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, कभी कभी ए पूछता है एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पे भी इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है, एक बार एल में फर्क पड़ेगा, जो भी चेंज होगा एल में होगा, एक बी में चेंज होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? एरिया होगा। तो एल और बी यहाँ पे रखेंगे, एरिया यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो चेंज हम लोग निकाल लेंगे। ये सब चीजें जब मैं बेसिक में डिस्कस करूंगा तब आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको अभी आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो बेसिक वाली जो मैं क्लास लूंगा उसको आप ज्वाइन करिएगा। आपकी मैथ जो है एकदम फराटे से भागेगी आगे। इस टाइप के जो पेपर होते हैं उसमें फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत फाइंड करिए, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं क्या होती है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2, 3, देखिए अभाज्य संख्या जो है 2 से शुरू होती है, 1 से नहीं शुरू होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन भी आ चुका है, एक अभाज्य संख्या है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया, पूछा था एक क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ चुका है, टेट में आ चुका है शायद, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितनी हो गई? 9 ही, 3, 3, 6, 2, 8, 19 और 23, ठीक है। तो इनका औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है? जितने भी नंबर दिए उनका सम अपॉन में नंबर ऑफ नंबर, ठीक है, जो नंबर दिए हुए हैं कितने दिए हुए हैं। तो 9 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ तो पहले इन्होंने बोला है 9 प्राकृतिक संख्या है, तो अपॉन में तो 9 होगा। एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा इनका सम बटे 9। इनका सम क्या है? 3, 2, 5, 5, 10, 17, 11, 28, 28, 17, 11, 28, 13, 41, 17, 58 और 19, 58 और 19 कितना हुआ? 67, 67 और 23 कितना हो गया? नहीं 77 हुआ। 77 और 23 कितना हुआ? 100। तो कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9, ठीक है। 11 से 1/9 चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इनको ऐड कर लीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो प्रथम अभाज्य संख्या 20 तक जो है आपको याद होनी चाहिए, और आप ये भी कर सकते हैं उनका सम भी याद कर सकते हैं, प्रथम 10, प्रथम 9, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, प्रथम 12 ही पूछते। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम 20 तक कम से कम कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। या 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, कौन कौन सी होती हैं 1 से लेकर 100 तक, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट कभी क्वेश्चन हो सकता है कि 1 से 100 तक आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं की औसत फाइंड करो, ठीक है। तो आपको सबको एडिशन सबका पता होना चाहिए, ठीक है।
1 से 100 तक तो एटलीस्ट याद ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेपरों में आता रहता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक जो है, अब अभाज्य संख्याओं के बारे में जरूर एक बार याद कर लीजिए कि उसका सम कितना होता है, वरना आपको वहां सम निकालने में बहुत दिक्कत होगी, और कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये करके आइएगा, मतलब ये आपका होमवर्क है समझिए, क्योंकि ये बहुत सारे पेपर में आ चुका है और आ भी सकता है। ठीक है, खासकर जो सुपर टेट देने जा रहे हैं या यूपीएसआई का देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2916 इज इक्वल टू 54, तो हमको फाइंड करना है √29.16 प्लस √0.2916 प्लस √0.002916 प्लस अंडर रूट में, मैं नीचे रख देता हूँ दिखेगा नहीं वहां पे, प्लस अंडर रूट में 0.00002916। ठीक है, ये सब दिया हुआ है आपको, फाइंड करना है इसकी वैल्यू। देखिए 2916 का स्क्वायर रूट होता है 54, इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अभी हमको देखिए पॉइंट का खेल खेलना है बस। पॉइंट जो है अगर 2 प्लेस बाद हो तो पॉइंट कितने प्लेस पर लगता है, 1 प्लेस पर लगता है। अगर 4 प्लेस बाद अगर पॉइंट है स्क्वायर रूट के अंदर में, तो उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना 2 प्लेस बाद लगेगा। अगर 6 मतलब आधा हो जाता है उसका। ठीक है, जितने प्लेस बाद होता है पॉइंट उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है जब उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.4, क्योंकि 2916 की वैल्यू कितनी है 54 है। 0.2 प्लेस बाद लगाए तो 0.1 प्लेस बाद लग जाएगा, प्लस यहाँ पे 0.4 प्लेस बाद लगाए तो कितने प्लेस बाद लगेगा 2 प्लेस बाद लग जाएगा। यहाँ पे 6 प्लेस बाद लगा है तो यहाँ पे कितने प्लेस बाद लगेगा 3 प्लेस बाद लग जाएगा। ठीक है, फिर आगे 0.0054, क्योंकि यहाँ पे 8 प्लेस है, कितने प्लेस बाद लगेगा 4 प्लेस बाद लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड करना है। देखिए इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे लिखे, बस मैं ये समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा दिक्कत होगी इसमें। 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 5.994। ठीक है, 5.994, ऑप्शन ए पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में अनुपात कितना है 2:3 है। सेकंड और थर्ड के बीच में कितना है दिया इन्होंने 5:8। तो हमको फाइंड करना है सबसे पहले तो पहला, दूसरा और तीसरे में आपस में क्या अनुपात है। ठीक है, तो आपस में अनुपात फाइंड करने के लिए देखिए पहले इसको बराबर करना पड़ेगा हमको। ये बराबर कब होगा, जब जो है इसको एलसीएम लेंगे। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 5 या 15 होता है एलसीएम। ठीक है, तो 15 बनाने के लिए इसको जो है 15 बनाने के लिए इसको 3 को जो है 15 बनाने के लिए हमको इस वाले को कितने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इस नीचे वाले 5 को जो है 15 से 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्लेस में क्या चाहिए इसका एलसीएम यानी 15 चाहिए। तो 15 पॉइंट, अगर ये 15 दोनों जगह पे हो जाएगा तो जो इफेक्ट इस पे पड़ेगा वो पूरा टोटल रेशियो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 5 से इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 10 अनुपात 5 × 15 अनुपात 3×5 15 हो गया, 3×8 24। तो 10:15:24 हो गया हमारा तीनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है, अभी देखिए इनका योग जो है 98 दे रखा है इन्होंने, तो हम मान लेते हैं ये पहली संख्या 10x है, पहली संख्या क्या है 10x, दूसरी संख्या 15x, तीसरी संख्या 24x। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 10 और 15 25 और 24 49x। 49x की वैल्यू कितनी है 98 क्वेश्चन में दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो दूसरी संख्या को फाइंड करें। दूसरी संख्या क्या है, ये है दूसरी संख्या क्या है 15x है। ठीक है, तो 15x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 15x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 × 2, x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 15 × 2 30।
तो ऑप्शन कौन सा चाहिए हमारा? तीसरा। तीसरा ऑप्शन जो है सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज निर्मित हो तो उसका परिमाप क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल बेसिक पे है। जब आप समषट्भुज बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आपको ये पता होना चाहिए। एक आर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं और उसी त्रिज्या से जो है एक पॉइंट से लेके 6 चाप लगाते हैं, जहां पे कट करता है उनको सीधा मिला देते हैं, तो एक हमारा षट्भुज बनता है, समषट्भुज। ये इसका सेंटर है, सर्कल है, यहां से लेके यहां तक आर होगी। ठीक है, अब इतनी ही दूरी लेके हम यहाँ पे प्रकार की नोक रख के एक कट लगाते हैं, फिर यहाँ पे कट लगाते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं, फिर यहाँ पे कट लगाते हैं, फिर यहाँ पे कट लगाते हैं, फाइनली फिर यहाँ पे कट लगेगा। 6 कट लगते हैं। ठीक है, 6 कट लगने से इसको जो मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा? समषट्भुज मिलेगा। ठीक है, ये समषट्भुज इस तरीके से बनता है। तो समषट्भुज बनता है तो इसकी जो ये वाली लेंथ होती है ये भी कितनी हो जाती है? आर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इतनी लेंथ लेके यहाँ से एक कट मारा है, फिर यहाँ से कट मारा है, यहाँ से कट, तो ये जो इसकी साइड होगी, साइड कितनी होगी? आर होगी। तो इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप कितना होगा? 6R, क्योंकि कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं हैं, तो 6R इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं 300 इसका जो है पूरा जो इसकी इसका वन साइड जो होती है इसकी वो कितनी होती है? 60 डिग्री एंगल होता है इसका। ठीक है, ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, जब आप इसको मिलाओगे तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर 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 तीनों आर हो जाएंगे। उस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो कि इसकी जो साइड है वो आर होगी। ठीक है, अदरवाइज आपने अगर फंडामेंटली कभी षट्भुज बनाना सीखा है तो आपको पता होगा जो रेडियस होती है सर्कल की वही साइड होती है समषट्भुज की। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 6R। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। कैसे सुनिश्चित किया जाता है? अभिलंबों से, कोणों के अर्धक से, माध्यिकाओं से, भुजाओं के लंबार्धकों से। ठीक है, तो अंतः केंद्र कैसे बनाया जाता है? अंतः केंद्र मतलब क्या होता है? जो इनर सर्कल होता है उसकी उसका जो केंद्र होता है, उसका जो सेंटर होता है। एक कोई त्रिभुज है, उसके अंदर जो एक ये सर्कल बनता है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, इसके कोण का अर्धक करने से यहाँ पे, इसके कोण का अर्धक करने से यहाँ पे, और इसके कोण का अर्धक करने से, जो तीनों साइड, तीनों जो है, जब इन तीनों का अर्धक करते हैं तो हमको कहाँ पे मिलता है? एक पॉइंट पे मिलता है, वही इसका क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, तो कोणों के अर्धकों से जो है हम इसको फाइंड करते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप कर भी सकते हैं, पेपर काट दीजिए, उसमें पेंसिल लगाइए। ठीक है, और एक त्रिभुज बनाइए, उससे कोणों का अर्धक करिए और देखिए वो कहाँ पे जाएगी। प्रकार नहीं भी है तो दूसरे भी कोण नाप के जो है उसका आधा करके भी आप पेंसिल से जो है लाइन खींच सकते हो। देखेंगे तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेगा। जो वो पॉइंट होगा वो क्या होगा? केंद्र होगा किसका? जो उसके अंदर एक सर्कल बनता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? ठीक है, तो देखिए मैंने पहले बता दिया, यूपीएसआई में भी जो क्वेश्चन आते थे प्रॉफिट लॉस का आता था, ये प्रॉफिट लॉस का नहीं है, तो ग्राफ मेथड इसमें लगाते हैं। ठीक है, ग्राफ मेथड जो इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है परसेंटेज वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये 100% है मान लीजिए। ठीक है, तो इसका क्या है, इन्होंने 20% की वैल्यू दे रखी है, एक तरफ रखते हैं परसेंट। 20% वैल्यू कितनी है? 720, और हमको पूछा है इसका 120% फाइंड करना है। यहां तक हमको जाना है। 100 के नीचे 100 के नीचे 20 होगा ना, तो उसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा? 120 मान लीजिए यहाँ पे 120%। इसकी वैल्यू क्या होगी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने पहले बताया था वहां पे क्या होता है, 720 ऐसे लिखते हैं। जिस इसके इक्विवेलेंट जो परसेंट होगा उसको लिखेंगे नीचे। ठीक है, 720 है क्या? 120 है, 120 120। ठीक है, 120 है, तो 120 है ये 120। तो ये जितने परसेंट इक्विवेलेंट है उसको रखेंगे नीचे, और जो परसेंट हमको निकालना है उसको रखेंगे ऊपर। ये लाभ हानि के क्वेश्चन में मैं पहले बता चुका हूँ, ग्राफ मेथड यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर सॉल्व कराने टाइम। ठीक है, तो ये देखिए 20 छंग 120 होता है, तो 12 छंग 72, 720 इसका आंसर आ जाएगा।
एक लाइन में, ठीक है। आपको अगर ये पिक्चर आपके इमेज में बनी नहीं है तो आप ये लिखोगे और आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ मेथड है, जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल्स इसको बताऊंगा। अभी इतना ही जान लीजिए कि इसको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके 10 क्वेश्चन बचे हैं, उसका पार्ट 10 क्वेश्चन अगला कल आपका आ जाएगा, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग पढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन है, कल आपका पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, ठीक है, तो मेथड अच्छे लगे मेरे तो उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको कोई हेल्प चाहिए किसी भी टॉपिक को लेके, ठीक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर वर्क करूंगा, ठीक है। और बाकी अगर पसंद आया वीडियो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए और गौरव पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप सीटेट और टेट और सुपर टेट की तैयारी करने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीजीएल स्पेसिफिक तो है ही ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोगों ने सीजीएल की सीरीज स्टार्ट की थी, तो सीजीएल वाले एस्पिरेंट जो है मेंस के लिए खासकर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो आगे सीजीएल वाले जो 2020 का तैयारी कर रहे हैं या 2019 का जो मेंस देने वाले हैं या सीएचएसएल वाले स्टूडेंट, ठीक है, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक यूपीएसआई की स्पेशल सीरीज चल रही है केवल मैथ, क्योंकि ये चैनल जो है मैथ डेडिकेटेड है, ठीक है। मैं ही एक हूँ यहाँ पे जो मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, तो इसलिए हम एक्सटेंड करेंगे अपनी टीम आगे, ठीक है। और भी सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे इसमें, बट अभी फिलहाल मैथ के डिस्कशन होता है, तो जितने भी पेपर में मैथ्स आती है वो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको जो है एक अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल पाए, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू।